17 साल का एक लड़का घर से निकला था शायद ये सोचकर कि शाम तक वापस लौट आएगा, लेकिन कुछ घंटों बाद उसके नाम पर पूरा शहर दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ न्याय की मांग थी, दूसरी तरफ डर था कि कहीं ये मामला एक और सांप्रदायिक आग में न बदल जाए। किसी ने ये नहीं पूछा कि जब वो भाग रहा था तो कोई सामने से आया क्यों नहीं। किसी ने ये नहीं पूछा कि इतनी नफरत आई कहां से। और यहीं से शुरू होती है सूर्य चौहान की कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को बीच में जज मत कीजिए, क्योंकि ये कहानी शुरू होती है सूर्या से, लेकिन आगे जाकर चिराग और अरबाज तक पहुंचती है और वहां पहुंचकर एक बड़ा सवाल खुलती है। ऐसा सवाल जो सिर्फ क्राइम का नहीं, हमारे और आपके समाज का है। सवाल सिर्फ सूर्य चौहान की मौत का नहीं, सवाल यह है कि आखिर हम बार बार ऐसी खबरें देख क्यों रहे हैं। 28 मई 2026 सूर्य चौहान के कुछ दोस्त, जिनके उससे पहले विवाद हो चुका था, उन्होंने फोन करके उसको विवाद सुलझाने के लिए कहा। बकरीद का मौका था, सूर्य ने भी सोचा होगा कि इस मौके पर विवाद सुलझा लेना ही अच्छा होगा। बिना कुछ सोचे समझे वो उन दोस्तों के पास चला गया। उसको कोई अंदाजा नहीं था कि उसके बाद क्या होने वाला है। जब वो वहां पहुंचा, उसके दोस्तों ने पूछा, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? सूर्य ने जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर दोस्तों ने कहा, ठीक है, आज हम तुम्हें दिखाते हैं बकरा हलाल कैसे होता है। और फिर एक पर एक उस पर चाकू से वार होने लगे। वो चिल्लाया, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। खून से लथपथ उसके शरीर को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और कुछ देर बाद सूर्य प्रताप चौहान जिंदगी की जंग हार चुका था। मुख्य आरोपी असद और उसके साथी फरार थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के पिता और उसके साथियों को पकड़ लिया। इसके एक दिन बाद 30 और 31 मई की रात मुठभेड़ में पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया। ये सारी खबरें आजकल नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि हम इसे अक्सर सुनते हैं। लेकिन क्या ये नॉर्मल होनी चाहिए? ऐसी क्या नफरत रही होगी, ऐसी क्या सोच रही होगी जिसने उन 5 से 6 लड़कों से इतना बड़ा अपराध करवा दिया? उनके सामने एक मासूम लड़का था। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उन्हें उसका दर्द महसूस नहीं हुआ? मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हत्या पर नहीं होती, मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि आखिर इंसान के अंदर कितनी नफरत भरी होगी, कितना जहर जमा होगा। क्योंकि हत्या एक सेकंड में नहीं होता, उससे पहले महीनों, शायद सालों तक एक सोच बनती है। सोचिए, जब 5 से 6 लड़के एक अकेले लड़के को घेर रहे थे, क्या उनमें से किसी को उसकी माँ याद नहीं आई होगी? क्या किसी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा होगा कि जिस शरीर पर वो वार कर रहे थे उसमें भी उसी तरह जान है जैसे उनके अंदर है? यही नफरत का सबसे खतरनाक रूप है, जब इंसान सामने वाले को इंसान समझना छोड़ देता है। और जिस दिन ऐसा हो जाए, उस दिन हत्या चाकू से नहीं, सोच से होती है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सूर्य चौहान के साथ हुआ। उसके बाद भी जब मीडिया वहां पहुंची तो बहुत लोगों ने वहां हुई घटना के बारे में बताने से इनकार कर दिया और खुद को दूसरे गांव से बताकर बचने की कोशिश करने लगे। कुछ क्या नाम है आपका? भैया मैं यहाँ रहते ही नहीं हूँ, मैं खुद आया हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? है? नाम क्या है आपका? नाम की छोड़ो ना भैया, नाम छोड़े। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग खुद को गूंगा या बहरा दिखाने लगे ताकि सवालों के जवाब ना देने पड़े। क्योंकि हत्या में, क्राइम में 2 अलग धर्म के लोग शामिल थे, इसलिए इस पर विवाद होना तो तय था। हालांकि सूर्य चौहान के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, उनकी मां को एक सरकारी नौकरी और एक आवास का मुआवजा दिया गया। मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन क्या एक एनकाउंटर से सूर्य चौहान को इंसाफ मिल गया? और क्या इतनी जल्दी इंडिया के हर केस में पीड़ित को इंसाफ मिल जाता है? क्या इतनी जल्दी इंडिया के हर केस में सुनवाई हो जाती है? या ये सुनवाई, ये इंसाफ सिर्फ खास क्राइम पर ही मिलता है? दोस्तों, गाजियाबाद में ही अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या 30 मई 2026 की सुबह गाजियाबाद के साई उपवन क्षेत्र में गोली मारकर की गई थी। एक तरफ था चिराग त्यागी, देश के लिए मेडल जीतने वाला खिलाड़ी। पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने के कुछ ही दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। वो देश का नाम रोशन करके जाता। एशियन गेम्स में भी उसका सिलेक्शन हो गया था, जो कि बेंगलोर से आया था, गोल्ड मेडल जीत कर उसका सिलेक्शन होता, जापान जाने वाला था वो। और दूसरी तरफ था सूर्य चौहान, सिर्फ 17 साल का एक लड़का, जिसे बुलाया गया, घेरा गया और फिर चाकुओं से हमला करके उसकी जान ले ली गई। दोनों माओं ने अपने बेटे खोए, दोनों परिवारों की दुनिया उजड़ गई। लेकिन सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम हर पीड़ित के लिए एक जैसी संवेदना रखते हैं? जब कोई मरता है तो सबसे पहले उसका नाम क्यों देखा जाता है? उसकी जाति क्यों देखी जाती है? उसका धर्म क्यों देखा जाता है? क्या एक माँ के आंसू
दूसरे माँ से कम कीमती होते हैं। जब कोई बेटा मारा जाता है तो क्या इंसाफ का तराजू सबके लिए एक जैसा होता है? अगर एक मामले में संगठनों और नेताओं की लाइन लग जाती है, मीडिया दिन रात बहस करता है, सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है, तो दूसरे मामले में वही आवाजें इतनी धीमी क्यों पड़ जाती है? क्या दर्द की भी कोई जाति होती है? क्या आंसुओं का भी कोई धर्म होता है? क्या एक माँ का दुख दूसरे माँ के दुख से छोटा होता है? चाहे मामला चिराग त्यागी का हो या सूर्य चौहान का, इंसाफ का सिद्धांत एक ही होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पीड़ित का नाम देखकर संवेदना तय करने लगे तो फिर हम न्याय नहीं बल्कि पक्ष चुन रहे होते हैं। जहांगीरपुरी में अरबाज नाम के एक लड़के की हत्या हो जाती है सिर्फ एक छोटी सी सिगरेट के विवाद को लेकर। अरबाज के परिवार वाले दावा कर रहे हैं कि जिसने हत्या की वो बजरंग दल से जुड़े हुए थे, लेकिन शायद ये न्यूज लोगों ने सुनी ही नहीं होगी, सुनी भी होगी तो बहुत कम सुनी होगी। ऐसा क्यों? यहीं से एक दूसरा सवाल शुरू होता है। सूर्य चौहान की हत्या पर देश भर में बहस हुआ, लेकिन अरबाज की मौत पर उतनी चर्चा क्यों नहीं हुई? क्या रीजन बस ये है कि मीडिया हर मामले को एक धर्म के नजरिए से देखती है? मैं जवाब नहीं दे रहा, बस एक सवाल छोड़ रहा हूँ। सूर्य हो, चिराग हो या अरबाज, मौत के बाद ना जाति होती है, ना धर्म, ना राजनीति। तो कब तक हम मृतकों को बस बांटते रहेंगे और कब इंसाफ सिर्फ इंसाफ कहलाएगा? सूर्य अब वापस नहीं आएगा, चिराग अब वापस नहीं आएगा, अरबाज भी वापस नहीं आएगा। तीनों की माँ शायद आज भी उनके कमरे में जाती होगी, उनकी तस्वीरों को देखती होगी और सोचती होंगी कि काश उस दिन सब कुछ अलग होता। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परेशान एक सवाल करता है, अगर इन 3 लड़कों के नाम, धर्म, जाति, पहचान हटा दिया जाए और हम सिर्फ इतना जाने कि 3 बेटों की हत्या हुई है, तो क्या हमारी संवेदना वैसी ही रहेगी जैसी आज है, या फिर हमारी सहानुभूति भी नाम देखकर बदल जाएगी? क्योंकि अगर किसी समाज में इंसाफ का तराजू पीड़ित की पहचान देखकर झुकने लगे तो खतरा सिर्फ एक परिवार का नहीं होता, खतरा पूरे समाज के लिए होता है। और इसीलिए इस वीडियो के बाद मैं आपसे सिर्फ एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या हम सच में इंसाफ चाहते हैं या सिर्फ अपने अपने लोगों के लिए इंसाफ चाहते हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस सवाल का जवाब सूर्या, चिराग और अरबाज के बारे में कम और हमारे समाज के बारे में ज्यादा बताता है। इस वीडियो को लाइक करने से ज्यादा जरूरी है इस सवाल को इग्नोर मत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।